नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या कमिश्नर का आदेश भी हुआ तार तार। सीएचसी मसौदा ब्लॉक के नर्सों द्वारा की गई बच्चे की हत्या। रामपुकार यादव निवासी कौशलपुरी फेज 2 का रहने वाला है पीड़ित। अपने पत्नी का प्रसव कराने मसौदा सीएचसी लेकर गया। अंकित राय ने बताया कि पेट में बच्चा उल्टा है, 15,000 रुपए लगेंगे, मेरी जिम्मेदारी है, बच्चा सही से होगा। लेकिन पीड़ित रामपुकार यादव के पास उतना पैसा न होने के कारण 10,000 रुपए में अंकिता राय व आकांक्षा सिंह प्रसव कराने के लिए तैयार हो गई, जिसमें पीड़ित ने 7,000 रुपए दे दिए थे। 3,000 रुपए बकाया थे और वही 3,000 रुपए पीड़ित बाहर लेने गया था। तभी अंकिता राय का फोन गया और बोली कि 3,000 रुपए जल्दी से लेकर आओ, हमें यहाँ के अधीक्षक को देना है, नहीं तो जच्चा बच्चा दोनों की जान चली जाएगी, हम नहीं जानते। पीड़ित रामपुकार यादव ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं हो पाया है, थोड़ी देर में व्यवस्था कर देंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग पीड़ित रामपुकार यादव के पास मौजूद है। ऐसे में गुस्से में अंकिता राय आकांक्षा सिंह बच्चे को जबरदस्ती खींचा, जिससे बच्चे की दोनों पैर की हड्डी टूट गई और बच्चे को इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया। लेकिन 28-29 दिन बाद बच्चे की मौत हो गई, जिसमें जिला अधिकारी सीएमओ की टीम ने जांच भी किया, जिसमें नर्स अंकिता राय आकांक्षा सिंह दोषी पाए गए और मुकदमा भी लिखा गया धारा 304 में। इसके बाद पीड़ित रामपुकार यादव गिरफ्तारी के लिए इधर उधर भटक रहा है और पीड़ित रामपुकार यादव मंडल आयुक्त अयोध्या के पास गया। वहां मंडल आयुक्त ने गिरफ्तारी के लिए आदेश किया। आईजी रेंज अयोध्या व जिलाधिकारी अयोध्या, लेकिन 15 दिन बीत गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर है, लगातार उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है, उसकी जान को खतरा है। बड़ी घटना सीएचसी मसौदा ब्लॉक, थानापुरा कलंदर, जिला अयोध्या का ये पूरा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। सीएचसी मसौदा के स्टाफ नर्सों द्वारा कराई गई। वहाँ के अधीक्षक उसमें शामिल हैं और स्टाफ नर्सों का भी उसमें पूरा वो है, रोल है, जिसकी शिकायत हमने कई बार थाने पे भी दी, सीएचसी मतलब ब्लॉक पे भी दिया गया, लेकिन अभी थाने से कोई सुनवाई भी थी ना कुछ। मुकदमा भी लिखा भी गया तो उस पर भी आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई, जो कि कमिश्नर साहब के आदेश भी हुआ था। कमिश्नर साहब आईजी साहब से, डीएम साहब से, जो कि पर्सनली फ़ोन से बोले भी थे, सीएमओ साहब से बोले थे, एक बार सीएचसी से भी जाँच बैठ चुकी है उसमें, उस मामले में। उसके बाद डीएम साहब भी कराए हैं। कितने लोग इस मामले में जांच किए हैं और क्या वो दोषी करार पाई गई? हाँ, जांच जो भी हुई है, जिसमें उसमें जो सीएचसी अधीक्षक हैं उसमें फिलहाल वो भी शामिल हैं, उसमें नाम उनका भी है हर जगह से। लेकिन उसमें ये है मामला कि उनको सीएमओ साहब, डीएम साहब, उसमें बड़े अधिकारी जितने भी हैं सब उनको बचाने में लगे हुए हैं। और उसमें स्टाफ नर्सें फिलहाल जितनी भी जाँचें हुई अभी तक, उसमें सभी दोषी पाए गए। इसका एफआईआर हुआ? एफआईआर जब हम अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन अब जाके उनका एफआईआर कमिश्नर साहब के आदेश के बाद कभी हुआ, बहुत मुश्किल से, उसके बाद। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। 304 में मुकदमा लिखा गया है। तो कमिश्नर साहब का आदेश भी मतलब तार तार किया जा रहा है, आदेश के बावजूद भी? कमिश्नर साहब तो सामने ही गए थे, हम पर्सनल मिलके हम लोग आए भी थे, ऑफिस में मुलाकात भी हुई थी गौरव दयाल से, उनसे मुलाकात हुई, सामने फ़ोन भी किए थे डीएम साहब को, उसमें आईजी साहब को किए थे, उसके बाद उनको सीएमओ साहब को किए थे। फ़ोन करने के बावजूद भी मतलब अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये आप जान लीजिए, ये कमिश्नर साहब का आदेश है, ये देख लीजिए। इसमें डीएम आईजी मतलब यहाँ के अयोध्या में आईजी साहब को और डीएम साहब को पर्सनली लिख के मतलब भेजे भी हैं ऑफिस से, इसका आदेश है ये। और ये पेपर में इनके जो आया था, ये देखिए, उसमें स्टाफ नर्सों द्वारा मतलब दोषी भी पाई गई हैं इस मामले में। इनका पेपर में आया था, एक सेकंड, ये देखिए पेपर में आया था, मतलब कई अखबारों में निकला है। स्टाफ नर्स मतलब जांच के द्वारा पाए गए, उसमें स्टाफ नर्स सहकर्मी भी दोषी पाई गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और जो हमें धमकियाँ भी मिल रही थी उसके बारे में भी हमने लिखित में दिया था कमिश्नर साहब के पास, वो भी गया था। इसमें भी अभी तक मतलब कोई इसकी तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई अभी तक मामले में। तो क्या दोबारा आप कमिश्नर साहब से नहीं इसकी शिकायत किए? 2 बार 3 बार हम गए, लेकिन चुनाव माहौल चल रहा है, इसमें जीएम साहब मुलाकात नहीं हो पाई। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? भाई जो ज़रूरी हो, जिसमें जैसे न्यायिक जो भी हो, उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। अगर गलत जो है उसको दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ना तो अभी तक वो सस्पेंड की गई है, ना तो गिरफ्तारी की गई है। इसमें तब आस्पता। और दूसरी चीज़, हम जांच के लिए भी दिए थे, किसी अन्य थाने से आयु चेंज कराने के लिए थे, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। थाने बार उसी थाने से हम लोग के खिलाफ में फर्जी मुकदमा भी लिखा गया है, मतलब पीड़ित भी हैं। उसके बाद हमें और भी दबाया जा रहा है कि मतलब वो जाके सुलह करने से। आपके बच्चे की हत्या कैसे की गई? उसमें जब वाइफ को अपने हम लेके गए थे तो जांच रिपोर्ट में बच्चा हमारा उल्टा था,
जो कि CHC पे मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन में वहाँ पे डिलीवरी नहीं कराई जाती है। उसके बाद भी उन्होंने हमसे 15,000 रुपये मतलब घूस मांगे। तो उसके बाद हमने कहा हमारे पास मैडम पैसा नहीं, तो उन्होंने 10,000 मांगा। तो हमने कहा मैम इतना भी नहीं, तो हमारे पास 7,000 रुपये था। उन्होंने डरा हमको मतलब वो पैसा तो 7,000 ले ली, 3,000 जो बचा पैसा था बस जान लीजिए उस 3,000 रुपये के लिए उन लोग इतनी क्रूरतापूर्वक प्रसव कराया कि बच्चे की जान की दोनों हड्डी टूट गई थी। उसके बाद बच्चा काफ़ी दिन तक इलाज चला, 20-21 दिन तक इलाज चला। उसके बाद बच्चा बच गया, ख़त्म हो गया।